नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन एनडीए, जो कि बिहार में सत्तारूढ़ दल है, वह लगातार लोगों को और खास करके महिलाओं को अपनी ओर साधने के लिए अलग अलग योजनाओं का ऐलान कर रहा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसके शासनकाल में बिहार की महिलाओं को भारी तकलीफें झेलनी पड़ी। साथ ही उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी और उसके सहयोगी दल राज्य में दोबारा सत्ता में न लौट सके। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत के अवसर पर बिहार की महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं को आजीविका गतिविधियों के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं का आशीर्वाद मेरे लिए बड़ी शक्ति है। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। अब तक 75 लाख बहनें इस योजना से जुड़ चुकी हैं और सभी को खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बहन या बेटी रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ती हैं तो उनके सपनों को पंख लगते हैं और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनधन योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि महिलाओं के बैंक खाते न खोले गए होते तो राशि सीधे उनके पास नहीं पहुंच पाती। पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपये भेजा जाता है तो जमीन पर सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसे कोई और पंजा मार लेता है। लेकिन आज तो 10 के 10 हजार रुपये भेजे गए और कोई लूटने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना से केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को और भी ताकत मिली है। अब तक 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और हमारा लक्ष्य 3 करोड़ तक पहुंचने की है। मुझे उम्मीद है कि सबसे अधिक लखपति दीदी बिहार से बनेंगी। महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में सेना और पुलिस बलों में शामिल हो रही हैं। वे लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं। हर महिला के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने राजद सरकार के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि लेकिन हमें वे दिन नहीं भूलने चाहिए जब बिहार में राजद का शासन था, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा मार मेरी माताओं बहनों ने झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था। इन हालातों में सबसे अधिक तकलीफ हमारी माताओं बहनों को ही उठानी पड़ी थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। माताओं बहनों, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। हमारा लक्ष्य है कि एक ही और हमारा एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, आपके सपने पूरे हो।
आपके परिवार के जो सपने हैं, आपके मन में आपके बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, उनको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब किसी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक समय था जब महिलाएं बीमारी सहती रहती थी, वो परिवार में बताती ही नहीं थी। कितनी ही मुसीबत हो, कितना ही बुखार हो, कितना ही पेट में दर्द होता हो, वो काम करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाज में घर के पैसे खर्च हो जाए, बच्चों पर, परिवार पर बोझ आ जाए, इसलिए माताएं बहनें सहन करती थी। आपकी इस चिंता का समाधान आपके बेटे ने किया, आयुष्मान भारत योजना से किया। आज बिहार की लाखों महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ताकि उस समय 9 महीने के उस कालखंड में वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए, मां या बच्ची की जिंदगी बच जाए। मेरी माताओं बहनों, आपका स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। हमने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए 17 सितंबर से ही, विश्वकर्मा जयंती से ही एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान के 4.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव और कस्बों में लगाए जा रहे हैं। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है। इस अभियान से जुड़कर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी मुफ्त जांच करवा चुकी है। मैं आज बिहार की सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि इन कैंपों में जरूर जाएं, अपनी जांच जरूर कराएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।